गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजुल मिश्रा। आइए नजर डालते हैं नागपुर की खास खबर पर। मानकापुर थाना क्षेत्र के राजलक्ष्मी सोसाइटी प्रसाद विहार के पीछे कलेक्टर कॉलोनी गोधनी क्षेत्र में प्राची हेमराज खापेकर की मृतक पुत्री आयु 23 वर्षीय वह 19 तारीख की सुबह 11 से 11:30 बजे वह घर में अकेली थी। घर वाले जब आए तो उसे पंखे पर लटका पाया। पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसमें आत्महत्या की नहीं बल्कि हत्या होने का पता चला। उसके बाद पुलिस ने मौखिक पूछताछ के आधार पर पड़ोसी शेखर ढोरे से पूछताछ की गई। सख्ती से पूछते पर उसने हत्या करने का कबूला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। उक्त घटना इस प्रकार है कि मृतक प्राची का पड़ोसी के घर आना चाहिए रहता था। प्रारंभिक जांच में के अनुसार मृतक और आरोपी दोनों के परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे। हालांकि 1.5 से 2 साल पहले कोयले को लेकर हुए विवाद के कारण दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। 19 जनवरी 2026 को जब आरोपी पीड़िता से बात करने गया तो पीड़िता ने उसका विरोध किया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर आरोपी ने पीड़िता का गला घोट दिया और उसका सिर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कपड़े से कमरे में पंखे से लटकाया गया था और ऐसा दिखाया गया था कि जैसे उसने फांसी लगा ली हो। पुलिस ने हत्या के सबूत मिटाने के उद्देश्य में से आत्महत्या करने जैसा दिखाया। मनकापुर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मृतक के परिजनों द्वारा दी गई जानकारी और चिकित्सा विशेषज्ञों की राय के आधार पर प्रारंभिक जांच में पता चला कि लड़की की हत्या शेखर अजबराव ढोरे ने की है, जो लड़की के घर के पास ही रहता था। नमस्कार सर, ये जो राजलक्ष्मी सोसाइटी प्रसाद विहार के पास एक लड़की का घर में मर्डर हो गया, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। इसमें 19 तारीख को पुलिस को एक इंफॉर्मेशन आया, जिसमें एक लड़की 23 साल की है, उसने उसके घर के बेडरूम में सुसाइड किया है, सीलिंग फैन को दुपट्टा लगा के। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम लोग और हमारी टीम वहाँ पहुँच गई। तो शुरू में ही थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था। वो मृतक लड़की थी, उसको वो बेड पर लेटी हुई थी, तो घर वाले ने बताया था कि उसके गले में दुपट्टे का फांस था, तो उसको नीचे उतरा गया है दरवाज़ा तोड़ के। तो शुरू में थोड़ा सा डाउट लग रहा था, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता तब तक उसका कंक्लूजन निकालना थोड़ा मुश्किल था। तो हमने इंक्वेस्ट पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दिया। 20 तारीख को बॉडी के ऊपर ऑटोप्सी कंडक्ट किया गया, तो वहाँ हम खुद हाजिर थे और पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर थे उनसे हमने बात किया, तो उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल सुसाइडल केस नहीं है, बल्कि ये खून या मर्डर हुआ है। उसके बाद में हम थोड़ा सा रिलेटिव्स के साथ बातचीत करना चालू किया, लेकिन वो बहुत शॉक में थे, तो उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। तो ये मर्डर है, ये किसने किया है इसका शुरू में हमको पता नहीं चला। इसकी वजह से जो हमारे पास एडीआर प्रकरण दाखिल था, तो एडीआर प्रकरण के प्राइमरी इंक्वायरी करने वाले ऑफिसर का एफआईआर लेके गवर्नमेंट की यानी बिहाफ ऑफ स्टेट एफआईआर दाखिल किया गया। अज्ञात इस्म के खिलाफ एफआईआर दाखिल कर दिया और उसका इन्वेस्टिगेशन हमने चालू किया। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को रिवील हुआ कि उसके आजू बाजू में रहने वाला एक शेखर ढोरे करके आदमी है, जिसका उम्र 38 साल है। तो शायद उसने ये किया होगा। तो उसके बारे में हमने पूरा वर्कआउट करके उसको पकड़ा, ताबे में ले लिया। तो उसने वो मर्डर करने की कबूली दिया है। उसके तक आप लोग कैसे पहुंचे? सीसीटीवी फुटेज या किस तरीके से? यहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं था। किस बिना पर हुआ? एक तो फैमिली के लोगों का डाउट था उसमें, दूसरा हमारा जो कई क्या हम पूछताछ की आजू बाजू में, और उसका जो वर्तन था, यानी कि गुनाह दाखिल होने के बाद जैसे उसको मालूम पड़ा, तो कल वो सुबह घर से अर्ली मॉर्निंग निकल गया था और शायद कहीं भागने की कोशिश होगी। तो मेडिकल हॉस्पिटल जाके वहाँ हमने उसको ताबे में ले लिया, वहाँ वो मौजूद मिला हमको। तो उसने ये बताया कि और जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, तो ये जो दोनों फैमिली थी, मृतक और आरोपी, ये फैमिली में बहुत अच्छा रिश्ता था, एक दूसरे के पास हमेशा आना जाना करते थे और बहुत अच्छी ये फैमिली की दोस्ती थी।
आरोपी की वाइफ जो है और ये मृतक लड़की, ये दोनों ब्यूटिक का जो कपड़े का सिलाई का वगैरह काम आरोपी के घर में बैठ के करती थी। लेकिन इनमें आरोपी और ये जो मृतक लड़की है उसमें कुछ बोलचाल ज्यादा हो रही थी, तो उसके भाई को, मृतक महिला के भाई को थोड़ा सा लगा ऐसा कि ये ज्यादा बातचीत चल रही है, तो उसने आरोपी को उस टाइम समझाया था कि भाई मेरी बहन अनमैरिड है, उसे बात मत कर। और वो मृतक लड़की को भी समझाया था तू अनमैरिड है और वो मैरिड है, तो आप दोनों में इतना ज्यादा अच्छा रिश्ता या अच्छा बातचीत अच्छा नहीं है, तो रिलेशन कम करना अच्छा है। तो उसके बाद में 1.5-2 साल से पहले ही उन दोनों फैमिली में रिलेशन नहीं था, उतना कुछ हाई बाय तक रिलेशन था। इसका शायद गुस्सा जो आरोपी के दिल में था, दिनांक 19 को वो घर में कोई नहीं था, ये देखकर आरोपी ये मृतक लड़की के घर आया, वहां घर में आके उससे बातचीत करने का कोशिश की, तो लड़की ने अपोज कर दिया, घर से बाहर निकालने की कोशिश की, तो उसका गुस्सा ज्यादा बढ़ गया, उन दोनों में झटापट हो गई और झटापट होके उसकी जो गर्दन है लड़की की उसके बगल में यानी कि बाहें से उसको दबा डाला, उसमें वो बेहोश हो गई। बाद में हाथ से गला दबाया और ये इससे डरा कर, क्योंकि ये अपने ऊपर आएगा, इसे डरा कर उसने उसको खींच के जीना से G+1 घर है तो वहां पहले माले पे लेके गया और वहां के बेडरूम में उसने दुपट्टे जो रहते तो वहां के दुपट्टे अवेलेबल करके उसने फैन को वो दुपट्टे टांगा और उसका जो गला है उसमें फंसाया और हैंगिंग दिखाने की कोशिश की। उसके पहले उसने सर भी उसका जमीन पे पटका है, इसलिए हेड इंजरी भी कुछ थोड़ी सी है उसको। और बॉडी के ऊपर पोस्टमार्टम में क्या फिजिकल असॉल्ट या फिर पोस्टमार्टम में फिजिकल असॉल्ट का डॉक्टर ने बता दिया है, और जो एक्यूज है उसके रेप हुआ है उसके साथ, यस रेप रेप वगैरह ऐसा कोई निशान नहीं आया है, डॉक्टर ने भी इसको पुष्टि नहीं दी है, रेप वगैरह ऐसा कुछ उसमें दिखाई नहीं दिया है और हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी वैसा कुछ नहीं आया है। और आरोपी जो है तो पहले माले से गैलरी है, गैलरी से नीचे कूद कर भाग गया, तो उसको पैर को भी इंजुरी है, कल ही उसका मेडिकल चेकअप करके उसको प्लास्टर भी डाला है डॉक्टर ने, तो कबूली दिया है। इसमें आरोपी गुस्से में था ताकि वो लड़की अपने साथ बात नहीं करती है और घर वाले अपने साथ बात नहीं करती है, इसलिए जाके उसने बातचीत करने की कोशिश की, तो लड़की ने अपोज करने के बाद ये सब गुस्से में हादसा हुआ है उससे, तो उसने कबूली दिया है, उसको अरेस्ट किया है। आज हम उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने वाले हैं और पुलिस कस्टडी लेके आगे का इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।